हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो आप दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्दी इज कॉलिंग। लिटरली वर्दी आपको बुला रही है, आपके सामने है, बट आप लेना नहीं चाहते हो दोस्तों। ये वीडियो प्लीज एंड तक पूरा देखना। मैंने लिखा भी है स्पेसिफिकली इसमें, स्किप एट योर ओन रिस्क। आप कोई भी वीडियो छोड़ देना हमारी, बट ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे, काफी सारी चीजें इसमें हम ऐसी डिस्कस करने वाले हैं जो आज तक कभी किसी ने डिस्कस नहीं की है। अनदर थिंग, आपका एक पर्सपेक्टिव जो है एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एग्जाम की जो डेट है आपकी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024, उसकी जो डेट है आपकी वो है 4 अगस्त। अगर ये तारीख देख के आपके दिल में एकदम से हार्ट बीट फास्ट हो रही है, दिल जोर से धड़कने लगा है, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और ये होना भी चाहिए। अगर डेट देख के ठीक है तो डेट ही है, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 78-79 डेज का टाइम आपके पास बाकी है, जिसमें आपको इस एग्जाम के लिए अपना फाइनल प्रिपरेशन मोड में जो है जाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जनता अभी भी ऐसी है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अभी भी सो रही है, तो आज मैं आप सब लोगों को उठाने आया हूं दोस्तों। आप बोलोगे सर ये कैसी बात, हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं। आप देखने से जाग रहे हो, बट आपका जो माइंड है वो भी अभी स्लीपिंग मोड में है, तो उसको जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज मैं आपसे एक चीज और शेयर करने वाला हूं, वो है आपकी वैकेंसीज। नोटिफिकेशन में जो है टोटल 506 वैकेंसी 2024 वाले एग्जाम के लिए इन्होंने निकाली है। ये जो वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है ये मेरा नहीं है, किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने लगा लो, या किसी व्यक्ति ने कहीं से आरटीआई डाली थी तो उनके वहां से जो है पता चला। देन जो है टोटल वैकेंसीज का हमारे सामने जो है आ चुकी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो जनरल की जो है 215 वैकेंसी है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस की 53 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 122 वैकेंसी है, एससी की 78 और एसटी की 38। ये वैकेंसीज का ब्रेकअप है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 215 को अगर मैं 6 या 7 से गुना करूं तो तकरीबन यहाँ पे अगर 6 से गुना करूंगा तो 1200 बच्चे आसपास बनते हैं, 7 से अगर गुना करूंगा तो 1400 बच्चे बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में यूपीएससी अगर 6 से 7 गुना बच्चा ले रहा है तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं जो है आपके 1300-1400 के आसपास बच्चे जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप बोलोगे कि सर ये बच्चे कहां से आए और इसका जिक्र आपने क्यों किया, ये समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आगे जिस चीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके बिना उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है सर, छोड़ दो सब कुछ, सिर्फ अभी यहाँ पे वीडियो बनाते हैं ना। चलिए आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024 में सिलेक्शन लेना कितना इजी है। ठीक है, आप खुद सोचो कि सीएपीएफ एग्जाम में सिलेक्शन लेना कितना इजी है। मैं आपको एक नंबर देके जा रहा हूं आज। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा है और आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, 50% आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ चुके हो ऑलरेडी। अगर आप एग्जाम देने गए 20% और आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ गए हो। जनरली हम ये बोलते हैं कि रिटर्न एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया तो 80% आपके जो है चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। बट मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सिंसियर अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो 70% काम आपका जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे उस दिन हो जाएगा। 10% काम है जो आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई वाला सीन है, 80% इस तरीके से इसमें बनेगा। ठीक है, अब जो है आंखें खोलते हैं सबकी कैटेगरी वाइज। बहुत सारे बच्चे हैं, आज तक ऐसी जनरली वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि इस पर रिसर्च लगती है, बहुत टाइम लगता है डेफिनेटली, बट मेरा काम है आपकी आंखें खोलना, तो वही काम मैं आज करने वाला हूं। हम हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, एक नंबर निकालने की कोशिश करेंगे कि कितने मार्क्स आपको जो है लेके आने हैं, विद प्रूफ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बारे में सब बात करते हैं, हम भी करेंगे, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और विद्यार्थी ऐसा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा और उसकी कैटेगरी बाकी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। ठीक है, चलिए नंबर देख लो पहले, उसके बाद मैं हट जाता हूं एक बार आगे से। नंबर देखो सबसे पहले, बहुत कंफ्यूजिंग सी चीजें लग रही होंगी आपको इस पेज पे, बट मैं सभी चीजें आपको इजीली जो है अच्छे तरीके से समझाता हूं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है उनके बारे में बताना चाहता हूं। सीएपीएफ एसी 2022 का जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट है ऑलरेडी, यूपीएससी की वेबसाइट पे आप भी जाके चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो। वैकेंसी की बात करूं तो 253 वैकेंसी थी 2022 के एग्जाम में, 23 वाले में 350 330 ऐसी कुछ वैकेंसीज थी। ठीक है, उससे पहले जो है 179 के आसपास वैकेंसी थी। तो एक चीज आप पल्ले गांठ लगा लो, सीएपीएफ एसी 2025 में 506 वैकेंसी तो आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, वैकेंसी 200 आए, 300 आए, 350 आए, 400 से ऊपर लास्ट 10 सालों में आपके सिर्फ 2 बार वैकेंसी गई है। एक बार गई है 2018 के एग्जाम में
और दूसरी बार गई है 2024 के एग्जाम में। कितने गई है? 506, और दोनों ही आपके इलेक्शन ईयर थे। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, इस चीज की वैल्यू करो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इतना सारी मार्कशीट आपने लगाई है, जो भी रिजल्ट लगाया है, क्यों लगाया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, जो बच्चा इस बार इतनी आसानी से सिलेक्शन ले सकता है, अगली बार 2025 में आपके पसीने छूट जाएंगे दोस्तों, सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कैसे? अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, CAPFACE 2022 के अंदर जो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट बच्चा था, उसके 345 नंबर थे आउट ऑफ 600 मार्क्स, ठीक है। कितने थे? 345 नंबर टोटल। पेपर 1 और 2 के मिला के इस बच्चे के थे 253 मार्क्स, और इंटरव्यू में वही जो एवरेज स्कोर होता है 92 मार्क्स, ठीक है। यानी कि जो बच्चा लास्ट सेलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी का 2022 में, कितने नंबर थे उसके? 345। ये नंबर याद रखना, ये दो नंबर, 250 नंबर थे इसके पेपर 1 और 2 में, और यहाँ पे टोटल मार्क्स है 345, ठीक है। एक साल पहले आ जाओ, 2021 की अगर बात करूं तो पेपर 1 और 2 में 249 नंबर, इधर आपका 347 मार्क्स, किसमें? टोटल फाइनल। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम सी फिगर है। उसके बाद इससे पहले वाले एग्जाम पे आ जाओ, 2018 में हुआ था। इस वाले एग्जाम को कंसीडर मैंने क्यों किया है? क्योंकि जो इस बार हमारी वैकेंसी आई है 506, इसके सबसे निकटतम वैकेंसी जो थी वो इस साल थी, ठीक है, 460 वैकेंसी। अभी जो है इससे 46 वैकेंसी और भी ज्यादा है जो इस साल आई है आपकी, ठीक है। इसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा था लास्ट, उसके नंबर थे 282, जिसपे वो फाइनल सेलेक्ट हुआ था। 186 नंबर पेपर 1 और 2 में। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान के चलो 460 वैकेंसी में, ठीक है, वापस चलते एक बार दिखाता हूं आपको। 506 वैकेंसी में 215 वैकेंसी है, तो 460 वैकेंसी अगर रही होंगी तो तकरीबन अराउंड 200 वैकेंसी मान के चलो, ठीक है, कि 200 वैकेंसी जो है जनरल की आई होंगी उस साल, अप्रोक्सीमेट, एक दो ऊपर नीचे चलती है, ठीक है। यानी कि जो 200वां बच्चा था जनरल कैटेगरी का, उसके 282 नंबर आए थे, ठीक है। याद करो मैंने क्या बोला था कि यूपीएससी 1400 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा रिटन एग्जाम में जनरल कैटेगरी के, यानी कि 201 से लेके जो 14वां बच्चा होगा, उसके नंबर पेपर 1 में 186 तो नहीं आए होंगे। रीजन बीइंग ये तो लास्ट बच्चा है ना जनरल का जो सिलेक्ट हुआ है, उन बच्चों का क्या जो रिटन एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है। यानी कि ये जो बच्चे हैं आपके जो जनरल कैटेगरी के, ये वाले जो बच्चे हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट में तो नहीं आए, बट इनका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। इसकी एक बार कट ऑफ पे देख लेते नजर लगा के। कट ऑफ आपकी ये रखी है, ठीक है। ये वाला नंबर देखो, अगर आपको दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं। 282 नंबर है, ये वही बच्चा है जो जनरल का लास्ट सेलेक्ट हुआ था। इस साल जो जनरल की कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 95 की। यानी कि कट ऑफ का मतलब सिंपल पता है क्या होता है? कट ऑफ का मतलब वो होता है जो मार्क्स ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट में लास्ट जनरल का जो बच्चा है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, आज ये चीज बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि कट ऑफ वाली जो है इतने मार्क्स पे होते नहीं। इस साल 460 वैकेंसी में जनरल का जो बच्चा होगा, उस बच्चे का भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ होगा जिसके 80 नंबर थे। रीजन बीइंग वही चीज, 201 से 1400 तक। अब ये नंबर भी तो नीचे जाएगा ना। 200वां बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 95 मार्क्स है मान के चलो पेपर 1 में, 1400 बच्चे तक 95 ही थोड़ा ना रहेगा, कम भी तो होगा। हो सकता है वो 75 पे चला गया हो सकता है वो 80 पे गया हो, 85 पे गया हो। फिर भी मैं मोटा मोटा नंबर मान के चल रहा हूँ कि यार 95 और 1200-1300 बच्चों में एटलीस्ट मान के चलो 80 तक तो गया ही होगा। हालांकि वो फाइनल में सिलेक्ट नहीं हुआ, वो बात अलग है, ठीक है। अगेन दूसरी चीज यहाँ पे आपको नोट करने वाली क्या है, इस बार वैकेंसी है 506, ये 460 वैकेंसी थी, 282 वाला फाइनल सिलेक्ट हुआ है, 186 वाला जो है पेपर 1 और 2 का मिला के इसका स्कोर है, ठीक है। कितना है नंबर याद रखना है, ये 186। अब मैं कह रहा हूं कि 46 वैकेंसी है, ज्यादा नहीं। बाय द वे इसमें जो है ये जो मार्क्स है ना, ये 416 वैकेंसी के थे। इसके बाद जो आपकी रिजर्व लिस्ट भी आती है जो कि 2-3 नंबर और कम जाती है, यानी कि तो जनरल का जो बच्चा रहा होगा लास्ट, उसके 280 नंबर के आसपास गया होगा, ठीक है। अब ये नंबर ध्यान रखना 186 का, यानी कि जो जनरल का बच्चा इस साल 506 वैकेंसी में सिलेक्ट होगा, मोटा मोटा मान के चलो कि इसके आसपास रहेगा, 282 के आसपास। वैसे तो कम ही रहने वाला है क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस बार। अभी आपने देखा सीएससी का कहाँ कट ऑफ 85-90 पे लगा करती थी, 75 पे आके रुक गई है दोस्तों। सीडीएस का एग्जाम का हाल देख लिया, कहाँ पे 105-107 पे कट ऑफ थी, 90 तक आ गई है। तो सीएपी में भी ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, पेपर तो टफ आने वाला है सीएपी को फॉर श्योर, ठीक है। तो उस मुताबिक जो है आप देख के चल सकते हो कि 186 मार्क्स आपको जो है जनरल वाले बच्चे को लाने हैं सेलेक्ट होने के, रिटर्न क्वालिफाई के लिए नहीं, सेलेक्ट होने के लिए लास्ट में। अगर मैं कहूं कि जिस बच्चे को पहले एक यार रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। अब ये जो स्कोर है इस बच्चे का 96 है, इसमें आप देखोगे
बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 110 नंबर भी आए होंगे, राइट। तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई तो करो पहले, इंटरव्यू के बाद में तैयारी हो जाएगी। पहले तो फोकस क्या होना चाहिए आपका, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है। तो 186 का मोटा मोटा ब्रेकअप भी आप लगा के अगर चलोगे तो यहाँ पे 75 नंबर मान के चलो पेपर 2 के, और तकरीबन 100 नंबर मान लो आपके पेपर 1 के, क्योंकि ये सेलेक्ट हुआ है, रिटर्न क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रिटर्न तो 1400 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो रिटर्न क्वालिफाई बहुत कम नंबरों पे भी आपका हो जाएगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको स्कोर थोड़ा सा ज्यादा चाहिएगा, ठीक है। तो ये तो बात है आपकी जनरल कैटेगरी की। उम्मीद करता हूं यहां तक कुछ ना कुछ तो आपको समझ में पक्का आया होगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, मैं एक नंबर भी आपको देके जाऊंगा विद पूरे फैक्ट्स एंड डाटा, राइट। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों की। ओबीसी में और जनरल में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 300 कितना था, ये 345 था, यहाँ पे 344 हो गया, यहाँ पे 339 था और यहाँ पे 347 था, यहाँ पे 282 था, यहाँ पे 281 है। तो ओबीसी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो इसको अब इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो जितने भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट मैन जिसने ये फॉर्म भरा होगा, ठीक है। 20 नंबर का डायरेक्टली फर्क पड़ता है, मोटा मोटा 15 से 20 मार्क्स। अब देखोगे यहाँ पे 345 वाला लास्ट सेलेक्ट था, यहाँ पे 329 वाला सेलेक्ट है, मार्क्स का डिफरेंस निकाल के देखोगे आप कितना हुआ, 16 नंबर हो गए। यहाँ पे 347 था, ये 326 है, ऑलमोस्ट 19 मार्क्स, ठीक है। इस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मान के चलो कि जनरल की जो भी कट ऑफ आपकी रहेगी उससे 15 नंबर तो कम आप मान के चलो, ठीक है। यानी कि जनरल का जो ये वाला जो स्कोर है हमारे पास 282, इससे अगर मैं मिनिमम 15 नंबर भी घटाऊं तो आपका तो सारा 265 पे आ जाएगा स्कोर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है। आप लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इजी, सबसे इजी जो एग्जाम क्रैक करना हो आपके लिए। रीजन बीइंग वैकेंसीज इतनी ज्यादा है इस बार, और कट ऑफ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जब हम देख रहे थे 345 थी, ठीक है। आपके में जनरल की कट ऑफ सेम ईयर में 313 है। कितना फर्क हुआ यहां से, 315 और 30, 32 नंबर का फर्क यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी सेम जो है आपका 33 नंबर का फर्क देखने को मिला। यहाँ पे 255 है, वहां 282 था दोस्तों, ठीक है। 282 में से 55 घटाएंगे तो ये हो गया आपका तकरीबन 5, इधर एक चला गया 7, 2, 27 नंबर का फर्क है, ठीक है। यानी कि 255, ये 169, मतलब कहने का ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्कोर कितना कितना चाहिए पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। जस्ट रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूं, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपको फाइनल में सिलेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपने देख ली, सारा डाटा मैंने आपको बता दिया। मोटा मोटा मान के चलो जनरल कैटेगरी में पेपर 1 में 100 नंबर, पेपर 2 में 80 नंबर, 180 नंबर ले आओ, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। अगर सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है कि इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा मैं, वो कॉन्फिडेंट अगर हो तो 90 नंबर के आसपास में मान के चलो आप, 90-95 में आपका रिटर्न एग्जाम गारंटेड क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो अगेन 100 नंबर, 80 नंबर, 180 के आसपास जो आप रहोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 5 नंबर कम कर लो, 10 होने चाहिए वैसे, पर फिर भी 5 कर लो। ये वो मैं बड़े वाला नंबर दे रहा हूं कि यार इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो सेलेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। 95 प्लस में ये 75 कर लो आप, 170 नंबर ले आओ, ठीक है। 9 और 7 16 117, ठीक है। यहाँ पे आपका 85 कर लो आप, और यहाँ पे 70 कर लो, तकरीबन 165 170 के आसपास मान के चलो, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जिसमें आपका रिटर्न एग्जाम तो 100% क्वालिफाई होगा ही होगा। जनरल का कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है, इस टाइम को जो बचे हुए 78 डेज हैं प्लीज वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। एक और आपको डेटा बता देता हूं मैं बाय द वे। पेपर 1 की जो कट ऑफ जो हमने देखी थी अभी यहाँ पे, जो 95 मार्क्स देखी थी 2018 वाले एग्जाम में, ये देखो एक बार दोबारा दिखाता हूं, ये देखो पेपर 1 की जो 95 वाली जो कट ऑफ है ना, ये वाली। अब जाओ 2021 और 22 की दोनों कट ऑफ देखो, आपके पास दोनों अवेलेबल हैं, 135 नंबर और 138 नंबर। इतने नंबर पे वो बच्चा है जिसका लास्ट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो ये डिफरेंस आप देख रहे हो कितना है, 35 नंबर ये, 5 ये 40 नंबर। यानी कि अगर अगले साल वैकेंसी कम आई तो योर टारगेट शुड बी 160 नंबर का मिनिमम। अगर नंबर नहीं लेके आ रहे हो आप, सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज आप पल्ले गांठ मान लो, ठीक है। कहने का मतलब कुल इतना सा है, जो बच्चा
अभी तक जिसको लग रहा था कि यार मैं पढ़ने में तो होशियार हूं बट कर लूंगा, वो कर लूंगा छोड़ के करना है वाली उस पर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 78 डेज जो भी बचे हुए आपके पास, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इनको प्लीज वेस्ट मत करो। और ये हर कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चा, जो बहुत बार क्या होता है ना, पता रहता है, देखो सबको अपने ब्योत का पता है, मैं हूं भाई, मैं अगर तैयारी करूं तो मेरे 150 नंबर नहीं आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। लेकिन 100 नंबर तो मैं इजीली ला सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंट में हूं, ठीक है। तो सबको अपनी रेंज पता है कि यार अगले साल वैकेंसी जब कम आएंगी तो नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, कितने नंबर ज्यादा आप ला सकते हो उसकी लड़ाई है, आप समझ रहे हो। 2 नंबर हमने जो देखे थे आपके 345 और 282, ये वाले जो 2 नंबर हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं सेम ही होगा, वैसे तो बहुत फर्क पड़ेगा देखना आप, बट इन 2 नंबर को भी आप कंपेयर करोगे ना, कितना 45 ये हो गया और 18 ये हो गया, 45 और 18 63, 63 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे अगले साल। और ये तो तब है जब आपकी 253 वैकेंसी है, इससे कम आ गई फिर क्या करोगे भाई, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, मेरे सारे बड़े छोटे जितने भी जो बहन भाई हैं, जो भी हैं XYZ, प्लीज इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, बहुत ही प्रीशियस मौका है सच में। और जिनको सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, प्लीज अपने जीवन के लास्ट के 78 दिन आपके हैं बाकी, इनको दे दो अपनी पढ़ाई में, सब कुछ छोड़ दो, जहां से भी आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो रहा है ना, उस चीज को छोड़ दो आप, ठीक है। फिर देखो अपना बेस्ट दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो है कम से कम 3000 से लेके 4000 बच्चों को जो है यूपीएससी ने शॉर्टलिस्ट करना ही करना है, क्योंकि हर बार 6 से 7 गुना बच्चों को लेता है यूपीएससी। 500 सीटें हैं तो 6 से भी गुना करोगे तो 3000 तो वैसे ही हो गए आपके। हर बार कितने ले रहे हैं, 1600, 1800, 2000, 1000 बच्चे जो एडिशनल ऐड होंगे वो ड्रास्टिकली कट ऑफ को नीचे लाते हैं, ठीक है। ये चीज है आपका, इसको ध्यान रखिए। फ्री मेंटरशिप अवेलेबल है, मैं ऑफिस में ही रहता हूँ सारा दिन, कभी भी आप आइए। अब तो देखो अच्छा लगता है, बहुत बच्चे आते हैं मिलने के लिए, स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। ये हमारा एड्रेस है 4A/3 बेसमेंट, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग मेट्रो स्टेशन पड़ता है। आप कभी भी आइए, हमेशा आपका स्वागत है। कोई भी आपका डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ भी करना हो, आप प्लीज ऑफिस में जरूर आइए, आपका स्वागत है। और व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपकी आंखें खुली होगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।